Good morning. Myself Chirag Sukani. I'm going to teach you financial management subject, and we will continue our chapter that is dividend policy. And in that there is a calculation part of model. Okay, so today we will start example number 3. Now the firm belong to the risk class for which capitalization rate is what 10%. So मैंने बोला है जैसे आप sums पढ़ो उसको short में लिखने के लिए. So risk class for which capitalization rate is 10%, that is KE. Na? Then it has 25,000 shares outstanding. It has 25,000 shares outstanding. That is what? N, number of year. Sorry, number of share 25,000. And selling at rupees 100 each. So current price is given 100 P0. The total earning for the firm is 6 lakhs. Earning यानी E, earning 6 lakh. And 8 lakh is available for investment. Investment यानी I ना, ये हम लोग ने सब पढ़ लिया है. I. The firm is going to declare a dividend of rupees 14 per share at the end of the year. So declare dividend यानी D1 14. Assume assumptions and model use करना है. You are required to calculate the value of the firm when dividend is declared and dividend is not declared. Now value of the firm calculate करना है, so we have to follow all these 4 steps. Clear? So first हम लोग क्या करेंगे, dividend declared क्या करते हैं. Now fourth step आपको याद होना ही चाहिए. ओके, सो फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ ईयर 1 किए थे ना. उसका फॉर्मूला क्या था, P0 इज व्हाट, D1 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस K ना. P0 कितना है 100, D1 कितना है 14 प्लस P1 फाइंड आउट करना है 1 अपॉन के 0.10 10% यानी. सो 100 का 100, 14 का 14 प्लस P1 अपॉन 1 प्लस 0.10 यानी 1.10. क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. सो 100 ऊपर जाएगा 1.10 इज व्हाट 14 प्लस P1. So 100 into 1.10, that is 110 is equal to 14 plus P1. Clear? So 110, ये 14 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, is equal to P1. Clear? So P1 का आंसर क्या आएगा, ₹96. Clear? Now second step में हम लोग क्या कैलकुलेट किए थे, amount required to be raised from issue of share. क्या था सेकंड स्टेप, उसका फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एन P1 इज इक्वल टू I माइनस इंटू ब्रैकेट E माइनस एन D1. नाउ इन्वेस्टमेंट कितना है 8 lakhs माइनस इंटू ब्रैकेट अर्निंग कितना है 6 lakh माइनस एन नंबर ऑफ शेयर 25,000 इंटू ब्रैकेट डिविडेंड 14. सो 8 lakh क्या 8 lakh रहेगा माइनस इंटू ब्रैकेट 6 lakh माइनस 25,000 इंटू 14, that is 3,50,000. So 8 lakh का 8 lakh minus 6 lakhs minus 3,50,000, that is 2,50,000. Clear? So amount required is what, 5,50,000 rupees. Clear? Now थर्ड स्टेप में क्या कैलकुलेट किया था, नंबर ऑफ शेयर्स. So third step is what,
नंबर ऑफ एडिशनल शेयर्स। उसका फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एन इज इक्वल टू डेल्टा एन पी वन अपॉन पी वन। सो डेल्टा एन पी वन हम लोग ने फाइंड आउट किया 5,50,000 डिवाइडेड बाय 96। सो आंसर आएगा 5729.17। दैट इज व्हाट 5729 शेयर्स। क्लियर? अब फोर्थ स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है? वैल्यू ऑफ द फर्म। फॉर्मूला इज व्हाट? NPO इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट n प्लस डेल्टा n P1 माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। ना n 25,000 प्लस डेल्टा n हम लोग ने फाइंड आउट किया, बट मैंने आपको बोला है जब पॉइंट में आएंगे तो हम लोग को वही ले लेना है, वो राउंड अप वाला लेना नहीं है। सो 5,50,000 डिवाइडेड बाय 96 ना, इंटू ब्रैकेट ओवर एंड P1 इज व्हाट 96 माइनस इन्वेस्टमेंट कितना है 8 lakhs प्लस अर्निंग कितना है 6 lakh डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10। नाउ पहले ये पोर्शन को LCM लेके सॉल्व कर देना है। सो यहाँ पे 1 आएगा, सो LCM कितना होगा 96। क्लियर? नाउ 96, तो यहाँ पे 96 इंटू 25,000 करना पड़ेगा। सो 24 lakhs प्लस यहाँ पे 96 है तो यहाँ पे 1 रहेगा, सो 1 इंटू 5,50,000। ये आपका LCM वो आपको आना चाहिए यहाँ, ब्रैकेट ओवर 96 का 96 माइनस 8 lakh प्लस 6 lakh डिवाइडेड बाय 1.1। नाउ 96 कैंसिल हो जाएगा, ओके और ये 24 lakh प्लस 5,50,000 दैट इज 29,50,000 एंड 96 कैंसिल माइनस 8 lakh प्लस 6 lakh डिवाइडेड बाय 1.1। ओके, सो आप उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 27,50,000 डिवाइडेड बाय 1.1। सो आंसर इज व्हाट 25 lakhs, दैट इज ₹25 lakhs। ओके, अब आंसर सही है रॉन्ग है? सो हम लोग यहाँ पे भी देखो NP0 कितना आना चाहिए 25,000 इंटू 100 दैट इज 25 lakhs आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज NP0 बिकॉज वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या है दैट इज NP0 है ना। सो N इज वोट 25,000 इंटू प्राइस 100, सो 25,000 इंटू 100, सो आपका आंसर सही होगा 25 lakhs। क्लियर? सो फर्स्ट कंप्लीट हुआ डिविडेंड डिक्लेयर्ड। नाउ सेकंड क्या कैलकुलेट करेंगे? डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड। सेकंड क्या करना है? डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड। नाउ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड स्टेप डायरेक्टली कर देना, अभी नहीं लिखोगे तो चलेगा, फॉर्मूला डायरेक्ट P0 इज व्हाट D1 तो नहीं आएगा, डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड, सो P1 अपॉन 1 प्लस K ना। P0 कितना है 100, P1 फाइंड आउट करना है 1 प्लस K 0.10, सो 100 का 100 P1 अपॉन 1.10, सो 100 इंटू 1.10 इज इक्वल टू P1 हो जाएगा। क्लियर? सो प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर 1 इज व्हाट ₹110। क्लियर? चलो सेकंड स्टेप यहाँ पे ही कर देते हैं, अमाउंट रिक्वायर्ड वाला ना। सो डेल्टा NP1 इज इक्वल टू व्हाट I माइनस E, सिंपल सा फॉर्मूला है। इन्वेस्टमेंट कितना है 8 lakhs एंड अर्निंग्स कितना है 6 lakh। ओके, सो आपका अमाउंट रिक्वायर्ड कितना आएगा 2 lakhs रुपीज़। क्लियर? चलो थर्ड स्टेप यहाँ पे ही कर लेते हैं।
that is delta n. Delta n is what? Delta n p1 upon p1. now delta n p1 हम लोग ने फाइंड आउट किया 2 lakh डिवाइडेड बाई p1 110. ओके, सो आपका आंसर पॉइंट में आएगा, दैट इज 1818.18. दैट इज व्हाट? 1818 shares, 1818 shares. Clear? So last NPU, that is value of the firm. So first हम लोग कैलकुलेट करेंगे NPO, वैल्यू ऑफ द फर्म. सो फॉर्मूला आपको याद रखना है n प्लस डेल्टा n P1 माइनस I प्लस E अपॉन 1 प्लस K ना. n कितना है? 25,000 प्लस डेल्टा n हम लोग ने फाइंड आउट किया. अगेन आई एम टेलिंग यू, डेल्टा n पॉइंट में आएगा तो वही ऊपर वाला ले लेना है, ये लेना नहीं है. सो 2 lakh डिवाइडेड बाई 110. 2 lakh divided by 110 and P1 is what? 110 minus investment 8 lakh plus earning 6 lakh divided by 1 plus K 0.10. सो फर्स्ट ये सॉल्व करना है एलसीएम लेके. सो एलसीएम क्या आएगा? 110, यहाँ पे 1 हो जाएगा. सो 110 इंटू 25,000 करना पड़ेगा, दैट इज 27,50,000 प्लस 1 इंटू 2 lakh, सो 2 lakh आएगा. क्लियर? ब्रैकेट ओवर. और 110 तो 110 रहेगा, माइनस 8 lakh भी रहेगा एंड प्लस 6 lakhs भी होगा डिवाइडेड बाय 1.1 ना, और 1.10. नाउ प्लस करेंगे, सो 29,50,000 डिवाइडेड बाय 110 माइनस 8 lakh प्लस 6 lakh डिवाइडेड बाय 1.10. 110 कैंसल, सो 29,50,000 माइनस 8 lakh प्लस 6 lakh डिवाइडेड बाय 1.10. उसको सॉल्व करेंगे, सो 27,50,000 डिवाइडेड बाय 1.10. सो अगेन आंसर सही आ गया, 25 lakhs रुपीज़ वैल्यू ऑफ दी फर्म. सो अब देख लो, dividend is declared, a dividend does not declared, the value of the firm remain unchanged in case of model. Clear? चलो, then we move to the next sum, 4th number sum. Now Monix company has outstanding 50 lakh shares. So 50 lakh shares यानी N है, सेलिंग एट रुपीज़ 120 ईच, यानी P0 120. द कंपनी इज गोइंग टू डिक्लेयर रुपीज़ 10 ऑफ डिविडेंड. सो डिक्लेयर डिविडेंड यानी D1 10. द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%. सो KE इज व्हाट? 10%. सो ये इंफॉर्मेशन दे दिया. यूज़ करना है MM मॉडल एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट A, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर if dividend is declared and dividend is not declared. So and B, determine number of shares to be issued if the company earn 9 crore, pay a dividend and make a new investment of 6 crore 6 lakh. So पहले number of share is given, price of the share is given, dividend is given and K is given. So A में A calculate करना है, that is price of the share. ये कैलकुलेट करेंगे, प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ ईयर. प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर्ड. सो उसमें फर्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड. ओके, नाउ डिविडेंड डिक्लेयर्ड, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? P0 is what? D1
प्लस P1 अपॉन 1 प्लस के ही है ना. सो P0 इज व्हाट 120 इज इक्वल टू D1 10 प्लस P1 फाइंड आउट करना है 1 प्लस 0.10. सो 120 इज इक्वल टू 10 प्लस P1 अपॉन 1.10. क्लियर. सो 120 ये ऊपर जाएगा 1.10 इज इक्वल टू 10 प्लस P1. So 120 into 1.10 that is 132 is equal to 10 plus P1. So 132 ये 10 प्लस होके माइनस यहाँ पे हो जाएगा is equal to P1. Therefore price of the share at the end of the year 1 is what rupees 122. ये डिविडेंड डिक्लेयर्ड. चलो हम लोग बाजू में ही कर लेते हैं डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड. क्लियर. फॉर्मूला क्या है. P0 इज व्हाट P1 अपॉन 1 प्लस के ई. P0 120 P1 फाइंड आउट करना है 1 प्लस के ई 0.10. सो 120 इज इक्वल टू P1 अपॉन 110. सो 120 इंटू 1.10 इज इक्वल टू P1. क्लियर. सो प्राइस ऑफ द शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर 1 क्या आएगा 132. सो ए का आंसर ओवर price of the shares at the end of the year 1 when the dividend declared, dividend not declared. Clear. Now B, to determine number of shares यानी number of shares calculate करना है to be issued if company earn 9 crore, pay a dividend and make new investment of 6 crore 6 lakhs. अब यहाँ पे समझना है आपको क्या डिटरमाइन करना है. नंबर ऑफ शेयर्स ओनली यानी थर्ड स्टेप वाला अप टू थर्ड स्टेप नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड इफ कंपनी अर्न ई दिया है 9 करोड़, पे डिविडेंड भी दिया है एंड इन्वेस्टमेंट दिया है. दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है इन विच केस व्हेन पे अ डिविडेंड यानी डिविडेंड डिक्लेयर किया वही केसेस में खाली करना है. डिविडेंड नॉट डिक्लेयर्ड वो केसेस में कैलकुलेट करना नहीं है. आया समझ में. सो यहाँ पे आंसर शॉर्ट हो जाएगा अप टू थर्ड स्टेप एंड ओनली डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. क्लियर. सो बी हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे. बी नंबर ऑफ शेयर्स. नंबर ऑफ शेयर्स कौन से केसेस में. इफ डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. नाउ नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करना है. उसके लिए फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा. पहले आपको अमाउंट रिक्वायर्ड वाला कैलकुलेट करना है. दैट इज NP1 कैलकुलेट करना पड़ेगा. दैट इज I माइनस E माइनस ND1. क्लियर. ना इन दिस सम इन्वेस्टमेंट कितना दिया है. इन्वेस्टमेंट 6 करोड़ 6 लाख इन्वेस्टमेंट दिया है I. सिक्स करोड़ 6 लाख दिया है माइनस अर्निंग्स कितना दिया 9 करोड़ माइनस N नंबर ऑफ शेयर्स 50 lakhs है ना इंटू ब्रैकेट डिविडेंड कितना डिक्लेयर किया 10. सो 6 करोड़ 6 लाख माइनस 9 करोड़ माइनस 50 लाख इंटू 10 दैट इज 5 करोड़. क्लियर. 6 करोड़ 6 लाख माइनस 9 करोड़ माइनस 5 करोड़ दैट इज 4 करोड़. सो माइनस करेंगे सो आंसर आएगा 2 करोड़ 6 लाख रुपीज़. ये अमाउंट रिक्वायर्ड हुआ. ओके. और हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ शेयर्स. सो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या है. डेल्टा N इज व्हाट डेल्टा NP1 अपॉन P1. सो डेल्टा NP1 आया 2 करोड़ 6 लाख डिवाइडेड बाय प्राइस. कौन से केसेस वाली. व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड वाला प्राइस देखना है.
सो P1 क्या आएगा, डिविजन इज डिक्लेयर्ड यानी 122. क्लियर. सो डिवीजन करेंगे, सो आंसर आएगा 168852.45. दैट इज व्हाट 1,68,852 शेयर्स. आंसर ओवर. यहाँ तक आया समझ में. तो समझ के आपको करना था. नंबर ऑफ शेयर्स व्हेन डिविडेंड इज पेड यानी डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड. सो नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले अमाउंट रिक्वायर्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड देन आफ्टर वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स. क्लियर. नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अगेन कंटिन्यू अवर सम. बाय. टेक केयर.